जय हिंद दोस्तों, मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 1.2 बता चुका हूं। तो उसे देखकर फिर इसमें आइएगा, एक्सरसाइज 2.2 बताने वाला हूं आज। तो ध्यानपूर्वक समझना है, बहुपद के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो हम सीधे इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है पहला, तो ध्यानपूर्वक देखना है तुम लोगों को। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसमें पहले में x की वैल्यू दी 0, दूसरे में x बराबर -1, तीसरे में x बराबर 2 दिया है। तो हमें क्या करना, पहला लेकर जो बहुपद दिया है, बहुपद क्या है, पहले का जो बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे करना क्या है, ये कह रहा है भैया कि जो पहले में दिया हुआ है x बराबर 1 पुट करना है। मतलब जहां पर x है वहां पर 0 रख देना है आप लोगों को। आए समझ में? तो करना, अब इसमें देखो मैं रख रहा हूं, तो जहां पर x है तो वहां पर मल्टीप्लाई में ही रहता है, तो यहां पर 0 रख दिया। अब देखो इसमें 4 लगा तो 4 लगा दो, ये मल्टीप्लाई में ही रहता है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 3 हुआ। आए समझ में? अब करना क्या है ये बताइए, 5 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जितनी बड़ी नंबर्स हो चाहे जितनी छोटी हो, अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें मैं करूंगा 5 में तो 0 आ जाएगा, इसमें करूंगा तो 0 का स्क्वायर चाहे जितना बड़ा हो वो 0 ही रहेगा, है ना। तो समझ लीजिए ये 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 में तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 बचा। अब आएगा कितना, 0 में 0 कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 3 आए, यही इसका आंसर आया। समझ में आया? ये पहला नंबर। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर जो दिया हुआ है x बराबर -1 दिया है। कितना दिया है, x बराबर -1 दिया है। अब मैं इसमें पुट करूंगा, तो मैं फिर से लिखे ले रहा हूं इसे, तो मैं क्या करूंगा, जहां पर x है वहां पर कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, -1। तो मैं इसमें जब रखूंगा तो ये देखिए -1 आया, यहां पर माइनस लगा तो माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ पर -1 रखो, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 3 लिखिए। अब देखो करना क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, ये ब्रैकेट खुलेगा, लेकिन पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो कितना आएगा, 5 पे ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, -5 पे ही आएगा। अब इसमें देखो स्क्वायर अगर लगा है और माइनस है अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो +4 में +1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा प्लस माइनस का। ठीक है, ये जो माइनस पहले लगा है। अब देखो आगे क्या, 3 है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, माइनस माइनस भैया जुड़ जाया करता है, मल्टीप्लाई में माइनस में प्लस हो जाता है। देखिए ये क्या होता है, ये संख्या जुड़ जाएगी। अब कैसे जुड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी माइनस लगा हो तो अगर माइनस कॉमन लोगे ना, तो ये देखो वही आ गया, मैं समझा दे रहा हूँ इसे। ठीक है, ये देखो माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा, अब +3, या डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, 5 में 4 जोड़ो 9 आएगा, 5 4 9, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, बस हो गया। या इस तरह करके कर सकते हो, या इस तरह डायरेक्ट जोड़ सकते हो, इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हो। ये आएगा, 3 में 9 गए। अच्छा, छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर घटता है ना, तो हमेशा क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। ये देखो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर घट रहा है तो -6 आएगा, घटेगा उसी तरह, 9 में 3 गए 6 आएगा, लेकिन चिन्ह लगा देंगे किसका, माइनस का। ये समझ में आ गया? चलिए आगे देखें, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं तीसरा नंबर इसी को बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा नंबर जो होगा इसमें ध्यानपूर्वक समझना है। अब देखो इसी में x बराबर जो तीसरा नंबर दिया है, x बराबर 2 दिया हुआ है। अब करना क्या है, यहां पर देखिए 5 x यस जहां पर है वो तो वहां पर क्या रखना है, वहां पर 2 रखना है। तो देखिए मैं यहां पर 2 रखूंगा, यहां पर 4 है, मल्टीप्लाई x की जगह जो है 2 रखेंगे,
ये होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर लगा दो +3। ये समझ में आया होगा। अब देखो 5 दूनी 10 -4 गुणे 2 दूनी 2 का बार कितना होता है 4 ही तो होता है। अब +3 हो जाएगा। अब देखो 4 चौको 16 और ये 3 है तो प्लस का 3 ही रहेगा। 10 में 3 पहले जोड़ो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये 16 आएगा 13 में 16 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3। लेकिन ये बताओ किसका 3 बचेगा, ये बचेगा माइनस का 3, क्योंकि छोटा नंबर से बड़ा नंबर घट रहा है इसलिए क्या जाएगा माइनस में। माइनस से कितना आएगा 3 आंसर आएगा। यही आप लोगों का आंसर। ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया है। मैं दूसरा नंबर बताने वाला हूं, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो दूसरा नंबर है इसे राइट डाउन कर लीजिए ना, ठीक। दूसरा नंबर जो दिया है इसमें कर निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा होगा कि जो 0 उरो दिया 1 2 3 है ये क्या दिया हुआ। ये भैया x की वैल्यू दी है, कह रहा है x y को x अगर ये y है तो y की वैल्यू दी है, अगर t है तो t की वैल्यू दी है, सभी में x है तो x की वैल्यू दी है, और अदर होता तो अदर भी मान लेते। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू दी है। तो आप लोग समझिएगा जो दूसरे का पहला नंबर है कह रहा Py = y² - y+1। अब हमें क्या करना है, पहले मैं P0 निकालूंगा। मतलब ये हुआ कि ये जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे 0, जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे 0। इसका मतलब यही तो हुआ। तो मैं P0 की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखिए y की जगह जो है मैं 0 रखूंगा। तो देखिए y की जगह जब 0 रखोगे भैया तो ये आएगा 0 + 1, ये 0 ये 0 + 1। अच्छा, ये P0 की वैल्यू कितनी आई, P0 की जो वैल्यू आई 1 आई। आए समझ में। इसी प्रकार आप लोग P1 की वैल्यू निकालना है। इसी में P1 की जब वैल्यू निकालूंगा मैं इसी में रख रहा हूं, समझ रहे हो ना, बार बार ये नहीं लिखूंगा, समझ जाइएगा। जैसे मैं इसमें रखूंगा देखिए मतलब y की जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो यहां पर 1 रखेंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, यहां पर 1 रखेंगे और +1 करेंगे। देखिए 1 - 1 +1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी कितना आएगा P1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। देखो 0 की भी आई, इसकी भी आ गई। समझ में आया, यही इसका आंसर हुआ। अब देखो आगे भी कह रहा है कि P2 की वैल्यू निकालो। P2 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान समझिएगा। मैं यहां पर ये जो वैल्यू है लिखे ले रहा हूं क्योंकि दूर है वो, है ना, -y+1। P मतलब y की जगह क्या रखना है 2 रखना है। क्या रखना है 2 रखना है। y की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे। तो ध्यान दीजिएगा जहां पर y है वहां पर 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1। तो ध्यान दे 2 दूनी 4 होता है, 2 आया +1 से जोड़ेंगे, ये 5 हुआ -2, ये आएगा 3। समझ में आया, ये इसका आंसर हो गया। ये आया पहला क्वेश्चन, समझ में आया। इसी प्रकार दूसरा तीसरा चौथा भी करना है, तो ध्यानपूर्वक बने रहिएगा और सुनिएगा, देखिएगा। राइट डाउन कर लीजिए, आप कर लेना, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर देखिए, ये जो दिया हुआ है PT। अच्छा, इसमें t दे दिया, उसी वैल्यू रहे, t की वैल्यू क्या रख दें जो भी दिया हुआ है 2 + t + 2t² - t³ दिया है। चलिए अब करना क्या है, यहां पर जहां पर 0 है ना तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जहां पर t है वहां पर क्या रख देंगे 0। क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो मैं पहले 0 रखूंगा। जब 0 रखूंगा तो यहां से ध्यान दीजिएगा 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या आएगा t का क्यूब है तो 0 का क्यूब हो जाएगा। जहां पर
टी है वहां पर मैंने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो ध्यान से सुनिएगा और देखते जाइएगा, जीरो का जीरो ही हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, जीरो। यहाँ पर जीरो, जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं रहेगा, जोड़ो चाहे घटाओ आएगा वही, ठीक है। ये आएगा जीरो की वैल्यू, पी जीरो की वैल्यू 2 आई, ये आंसर इसका आया। अब देखो इसी प्रकार अगर हम पीटी में ये जो वैल्यू लिखी हुई है मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखते भर जाना आप लोग। देखिए अब हमें जहां पर टी है वहां पर 1 रखना है, जहां पर टी है वहां पर 1 रखना है। तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब आए समझ में। यहां पर देखिए ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, ये 2 आएगा 1 आएगा प्लस 2 में 1 का मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में करें क्या आएगा 2 ही आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 ही आएगा, तो -1 आएगा, -1 कैंसिल आए, ये -1 है और +1 का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 2 4, ये 4 आएगा। मतलब P1 की वैल्यू ये आ गई। अब देखो आगे हमें निकालना है P2 की वैल्यू, मैं यहीं पर निकाले दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, मैं इसमें रख रहा हूं, चाहे इसमें रखो वैल्यू वही है, बार वही करना है। तो यहां पर देखिए 2, यहां पर क्या करेंगे 2 प्लस टी की जगह है 2, टी की जगह क्या रखेंगे 2, और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब ध्यान से सुनो, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा 2, ठीक है। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई 2 का वर्ग करो कितना आएगा 4 आएगा, 2 का वर्ग क्या करो क्या आएगा 4 आएगा, और -8, समझ में आया। अब करना क्या है, ध्यान वो समझते जाइएगा। देखिए 2 2 4 हुआ, प्लस 4 दूनी 8 हुआ, -8 हुआ, -8 प्लस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्या आएगा प्लस का 4 आएगा। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा समाप्त हो गया, इसी का तीसरा भी करना, दूसरे का दूसरा खत्म हो गया। अब देखिए इसे देखिएगा, इसे राइट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक। अब इसी का मैं जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने वाला हूं, ठीक। तीसरा जो दिया है ध्यानपूर्वक समझना, दूसरे का तीसरा, Px की जो वैल्यू है x³ दिया हुआ है, कितना x की पावर क्यूब 3। तो यहां पर जहां पर देखिए मैं पहले क्या लिखूंगा, P0 की वैल्यू निकालूंगा, बिल्कुल वैसे ही चलना है, ये तो समझ में आ गया होगा। जहां पर x वहां पर क्या रख देंगे 0। अच्छा 0 का क्यूब क्या होता है क्यूब, 0 तो होगा, ये 0 की वैल्यू आ गई, ये समझ में आया। अब देखिए इसी का जो है P1 दिया हुआ है, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे 1, ये देखो आया, तो P1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ये आंसर इसका आया, समझ में आया। अब करना क्या है, इसी प्रकार P2 की वैल्यू निकालना है, तो मैं यहां पर Px = s³ निकालेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए जहां पर x है, जहां पर x है वहां पर क्या रखना है 2 रखना है, तो यहां पर P2 = 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 आएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा समाप्त, समझ में आया। इसे राइट डाउन कर लो, करना बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे का चौथा देख लो, लास्ट है ये वाला, है ना, दूसरे का चौथा नंबर। जो चौथा नंबर दिया हुआ है ये कह रहा Px = x - 1 और x + 1, या तो इसे डायरेक्ट कर सकते हो, या एक फार्मूला याद आ रहा होगा आप लोगों को कि ये a - b और a + b के रूप का है, ये a - b और a - के रूप का है, तो ये हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, समझ में आया।
तो ये हम इससे इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, या आप डायरेक्ट रख तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे भी कर सकते हो। ये आप लोग फार्मूला अगर नहीं याद हुआ, नहीं याद है, तो आप लोग जो है डायरेक्ट रहते हैं ना वैल्यू, वो भी आएगा, इससे भी आ जाएगा। तो मैं इससे लगा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, ये आया पी एक्स, ठीक है, ये पी एक्स आया, ये लिखा हुआ है, समझ में रहे हो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पी जीरो रखूंगा जहां पर एक्स है, और यहां पर जीरो का स्क्वायर माइनस 1, तो पी जीरो जो आएगा आप लोगों का 0 माइनस 1, पी जीरो जो आएगा माइनस 1 आएगा। समझ में आया, आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन इसी का जो P2 रखोगे, इसी में जब क्या रखोगे, चल इसे मैं लिख ले रहा हूं, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 लिखा है, सपोज दैट का ये है, ये समझ रहे हो। तो ये देखो P0 तो निकाल ली वैल्यू, P1 की निकालना है, P1 की निकालना, जहां पर एक्स है वहां पर 1 रखना है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, ये आया P1 की वैल्यू, ठीक है, इसकी आ गई P1 की वैल्यू। इसी प्रकार P2 की जब वैल्यू निकालोगे, P2 की वैल्यू यहीं पर रख रहा हूं, ध्यान वो समझ लीजिएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये 2 दूनी 4 आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा P2 और ये P2, इसका मतलब P2 की जो वैल्यू आएगी इसमें 3 आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलेंगे। तीसरे में करना क्या है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग पहले। अब देखो ये जो क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा तीसरा। देखिए कह क्या रहा है, कह रहा सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य का है। अगर शून्य का मतलब जानते हो क्या होता है, शून्य का अगर वैल्यू 0 आ जाए, अगर इन्हें सॉल्व करने पर x की वैल्यू रखने पर अगर 0 आ रहा है, तो लिखिएगा यह एक बहुपद का शून्य का है। अगर नहीं आ रहा है तो लिखिएगा यह एक बहुपद का शून्य का नहीं है। तो ध्यान से सुनना और देखते जाइएगा। पहला नंबर जो दिया गया है px जो दिया है 3x प्लस 1 दिया हुआ है, तो मैं लेट कर लूंगा, इससे जस्ट लेट क्या करना, इसमें दिया भैया x की वैल्यू क्या दी है, x वैल्यू कह रहा है रखिए भैया 1/3 रखना है। तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, वहां पर माइनस का 1/3 रखेंगे। अगर 0 आ जाए तो कहिएगा यह एक बहुपद का शून्यक है। तो मैं रखने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये px की जगह है माइनस का 1/3, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस का 1 प्लस का 1, ये कितना आएगा 0 आएगा। 0 आए कि नहीं आया, इसमें क्या आना चाहिए 0, तो आप लिख सकते हो, लिखिएगा यह एक बहुपद का शून्य का मान है। मतलब x बराबर जो है, या ये भी लिख सकते, यह का मतलब क्या होता है, x बराबर माइनस 1/3 जो है ये एक बहुपद का शून्यक है। समझ रहे हो ना, यह की जगह आप लिख सकते हो x बराबर, यह की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह है माइनस 1/3 एक बहुपद का शून्यक है। समझ रहे हो ना, ये का मतलब यही हुआ। अब देखिए इसी प्रकार दूसरा, इसी में देख लो, दूसरा देख लीजिए, ये जो px दिया है, ये जो px दिया है माइनस पाई और x इज इक्वल टू, ये क्यों मक्खी बार बार परेशान कर रही, देखिए px इज इक्वल टू कितना है 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर x है वहां पर 4/5 रखेंगे। आए समझ में, तो ये मैं रखने जा रहा हूं, देखिए 4/5, तो ये जो है 5 माइनस मल्टीप्लाई 4/5, और ये अच्छा पाई है,
पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, ये 0 तो आएगा नहीं, ये 4 माइनस 22/7 आएगा। तो सीधी सी बात ये है कि ये शून्य का है ही नहीं है। साल भी करोगे, 7 चौका 28 होता है, साल कर लो, 7 चौका 28, 28 में 22 चला कितना बचेगा, 4/7 ही तो आएगा। 7 चौका 28 आया, 7 चौका 28, 28 में 22 जाएगा, 6 नहीं बचेगा क्यों? अरे भैया ये रख लो ऐसे, तो ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा 6/7 आएगा। तो आप लिखिएगा जो P बाई यहाँ पर कितना आया, P की 4/5 की जो वैल्यू है 6/7 है, रखने पर जो आई है, तो ये लिख दीजिएगा x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4/5 एक शून्यक एक बहुपद शून्यक नहीं है। ये लिख सकते हो ना, इसे लिख देना कि x बराबर 4/5 एक बहुपद शून्यक नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है 6/7 है, अगर 0 आ जाती तो हम कह सकते थे कि एक बहुपद शून्यक है। अगर ये भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखो, 7 रखो, है ना, आप यहाँ से भी बता सकते थे। आए समझ में, इसे राइट डाउन कर लो। मैं अब बताने वाला हूं तीसरे का तीसरा नंबर, दूसरा हो गया, दूसरे का। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर इसी का है, तीसरे का तीसरा नंबर, तीसरे के जो तीसरा है वो px स्क्वायर -1 दिया हुआ है। अब इसमें रखना क्या है, कह रहा है x बराबर -1 रखिए, x बराबर 1 रखना, सॉरी x बराबर 1। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर x वहां पर क्या रखेंगे 1, तो p1 = 1 का स्क्वायर -1, तो p1 = 1 - 1, तो p1 जो आएगा 0 आ रहा है, इसका मतलब लिखिएगा x बराबर 1 एक बहुपद का शून्यक है। ये आप लोगों को लिखना, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लिखना सारे में इसी तरह है, जो है तो न यस बोल दीजिए कि है, जो नहीं है तो नहीं लिख देना, और क्या। अब देखो इसी का जो है चौथा नंबर देखिए, जो चौथा नंबर है, चौथा नंबर दिया px, क्या दिया है px = x + 1 और x + -2 ये दिया हुआ है। कह रहा है x बराबर -1 और 2 पर देखना आप लोगों को कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले मैं रखूंगा x बराबर -1 रखूंगा, तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने, ऐसे लिख सकते हो। तो मैं जब इसमें रखूंगा तो p -1 = मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, इसमें डायरेक्ट रख दो, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे, +1 आएगा, यहाँ पर 1 -1 और -2। अब ध्यान सुनो, ये 1 में -1 गया तो 0 आएगा, और 0 × -3 होगा तो क्या आएगा 0। तो ये भाई क्या है, एक शून्यक है कि नहीं बताओ। ये p-1 जो है x बराबर -1 रखने पर तो लिखिएगा यह एक बहुपद का शून्यक है। लिख दो यहाँ पर x बराबर -1 पर एक बहुपद का शून्यक है, लिख लेना। समझ में आया कि नहीं। अब मैं इससे निकालूंगा x बराबर 2 मानकर, यहां पर रख दो कि ऊपर कर दो, तो मैं ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर गड़बड़ हो जाएगी, यही पर करता हूं। x बराबर +2 रखने पर, ऐसे ध्यान समझते जाइए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर किसमें, मैं इसमें रख रहा हूं, ध्यान वो समझते जाइएगा। तो ये 2 आएगा, यहां पर 2 x से क्या रख रहे हैं 2 + 1 है, ब्रैकेट लगाओ 2 - 2, ये भी क्या है 2 + 1 क्या होता है 3, और ये मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा 0, 2 में 2 का 0, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो यहां पर लिख दोगे, यहां पर क्या लिखोगे, मैं यहां पर आगे कर रहा हूं इसी का,
लिखना क्या है, फिर लिखना है कि यह एक, यहाँ पर लिखिएगा, इसके बाद जस्ट यहाँ आ जाइएगा, ठीक है, जस्ट क्या करना, यहाँ पर आ जाना। तो अब लिख देना x बराबर 2 पर एक बहुपद का शून्यक है। शून्य क्यों है, क्योंकि 0 आया ना, शून्यक है, ये आंसर हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो गया, तीसरे का चौथा। अब बताने वाला पांचवा, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो समझ में आ रहा है, यहां पर देखिए तीसरे का जो पांचवा है, चौथा तो हो गया, अभी बता चुका हूं, चौथा तो हो गया है। पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया? ये दिया हुआ वैल्यू आप लोगों की, ठीक। अब करना क्या है, हमें पुट करना है x बराबर 0 रखने पर, इसमें दिया है, ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे 0, तो p 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ये आएगा, क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर रखिएगा x बराबर 0 पर एक बहुपद का शून्यक है, ये लिख सकते हो। समझ में आया? अब देखो ये पहला नंबर हो गया, इसका मतलब पांचवा नंबर हो गया। इसी प्रकार छठा नंबर भी करना है। देखिए छठा नंबर क्या दिया हुआ है, छठवा नंबर ये पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहां कह रहा है x बराबर माइनस एम बाई एल दिया हुआ। ये देखो x बराबर माइनस का m बाई एल दिया हुआ है, इसे रखिए, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, माइनस का m बाई एल रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस का m बाई एल इक्वल टू, यहां पर माइनस का m बाई एल प्लस 5, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस m प्लस m, ये जो आएगा ध्यान पूर्वक समझते जाइएगा, वैसे बहुत अच्छा समझ में आएगा जब समझोगे, ठीक है। देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ये प्लस का m है, माइनस का m है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आया, तो यहां पर लिखिएगा माइनस m बाई एल जो है ये 0 आया है, तो x बराबर यहां पर क्या रखना, हाँ सॉरी, x बराबर माइनस m बाई एल पर एक बहुपद का शून्यक है। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देख लीजिए, राइट डाउन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, अभी से ढेर सारे क्वेश्चन दिया है, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसी का पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और जहां पर क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है एक बार x बराबर माइनस, एक बार क्या रखना है, माइनस का 1 बाई अंडर रूट 3 रखना है, दूसरी बार कह रहा है अंडर रूट 3 रखना है, 2 बाई अंडर रूट 3। तो पहले मैं इसे पुट करूंगा, तो लिखिएगा x बराबर माइनस अंडर रूट 3 रखने पर, मैं पहले ये वैल्यू रखूंगा, ठीक है इसमें। तो ध्यान वो देखिएगा, जहां पर ax है वहां पर माइनस का इतना रख देना। तो यहां पर देखो माइनस का ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3, ये क्या दिया हुआ माइनस का 1 बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान सुनिए, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट जब लगा हो, स्क्वायर हो, तो जो अंदर रहता है वही इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। ये 1 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा कितना, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो समझ लीजिए जो p माइनस अंडर रूट 3 है, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आया? ये जो है 1 बाई अंडर रूट 3 की जो वैल्यू आ रही है 0,
तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है कि x बराबर -1/√3 पर एक बहुपद का शून्यक है। ये आप लिख देना। इसी प्रकार देखिए इसमें आएगा नहीं तो मैं इसे फिर से इतना नोट कर लेना, राइट डाउन कर लो, फिर मैं यहीं से बताना शुरू कर रहा हूँ। x बराबर, ध्यान सुनिएगा, इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हमें निकालना है x बराबर 2/3। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब देखो मैं रखूंगा x बराबर 2/√3 रखने पर, उसके बाद जस्ट आ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए P 2/√3 इक्वल टू 3, वो 2/√3 की स्क्वायर -1 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो 3, इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ये 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा √3 है ना, तो क्या आएगा, 3 तो आएगा, वो स्क्वायर लगा है, ठीक। अब करेंगे क्या, 4 - 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आएगा। इसका मतलब ये है, आप लिखिएगा ये जो वैल्यू आई है ना P 2/√3 पर, ये जो वैल्यू आई 3, तो यहाँ पर लिख दो भैया कि 2/√3 है वो पर एक बहुपद का शून्यक नहीं है। ये समझ में आया। ये जो है बहुपद का शून्यक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं आया यहाँ पर। अगर जीरो आ जाता तो आप लोग कह सकते थे कि ये बहुपद का एक शून्यक है। अब तीसरे का 8 नंबर बचा है, ठीक है, तीसरे का ये लास्ट है। अब देखो तीसरे का जो लास्ट नंबर है 8 नंबर, क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू 2x + 1, कह रहा है x बराबर 1/2 रखिए। क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर यहाँ पर माइनस हो तो जीरो अपने आप हो जाता, लेकिन माइनस नहीं दिया कि था पहले। चलिए ठीक है, जो दिया इसमें क्वेश्चन में वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 रखेंगे। तो 2 × 1/2 + 1, ये 2 कैंसिल आउट, तो 1 + 1 हो जाएगा, कितना आएगा 2। यह समझ में, अरे भैया ये जो है 1 + 1 हो जाएगा, 2 तो आएगा। ये समझ में आया, ये आया। तो यह एक बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए P/2 1/2 रखने पर 2 आया। अगर जीरो आ जाता ना यहाँ पर तो क्या हो जाता, शून्य हो जाता। तो लिख दीजिए x बराबर 1/2 पर एक शून्यक बहुपद नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब 4 बताऊंगा, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लो। इसके बाद जो है ये राइट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अभी तक देखो इसमें शून्य दिया था, लेकिन इसमें शून्य उल्टा कह रहा है, शून्य निकालना है। ये क्वेश्चन दी हुई है मान लो, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये चौथा नंबर का जो पहला है शून्य निकालना है हमें। जब शून्य निकालने की बात क्या जाए तो आप जो है इससे जो है लेट कर लेना, कि लेट का मतलब माना px जो है ये 0 के बराबर है, तभी तो शून्य निकलेगा। जब 0 किसी के बराबर होगा तब इसके बराबर करेंगे हम। तो इसका मतलब ये है px जहां पर है वहां पर कितना है, x + 5 है। तो मैं px की जगह क्या रखूंगा, x + 5। तो x + 5 रखोगे 0 आएगा। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5 आया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू -5 आ गई। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब है इसका बहुपद का शून्य क्या है, -5 है, x बराबर -5। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड में दिया है px = x - 5। अब ध्यान सुनिए, मैं फिर लेट करूंगा, बार बार लेट ही करना तुम लोगों को। px = क्या मान लेना, इसे लेट कर लो। लेट का मतलब माना ये 0 कर लेंगे,
पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 इजक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इजक्वल टू 0, तो ये आएगा एक्स बराबर 5 आएगा। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, ये माइनस था ना, इधर गया क्या हो गया, प्लस हो गया, इधर गया क्या हुआ, प्लस, ये जीरो से मतलब नहीं है, ठीक है, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे ये हुआ प्लस था तो ये माइनस हो गया था, ये देखो, और माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल में कोई वैल्यू जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। अब देखिए तीसरा नंबर देखो क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर मैं यहीं पर निकाले दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया हुआ है। अब हमें x की वैल्यू निकालना, सपोज दैट शून्य निकालना है, तो यहाँ पर जब हम पी एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर करेंगे, मान लेंगे कि ये 0 क्या है, इक्वल है, तो ये जो है 2x, अच्छा पी एक्स किसके बराबर है, 2x प्लस 5 के, इसकी जगह रख दो बराबर 0, तो 2x इक्वल टू, ये जब प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x बराबर ये 2 जो है सीधे इसके नीचे हो जाएगा, भाग में चला जाता है, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 5/2 आएगा, ये इसका आंसर आया। इस चौथे के 3 हो गए, ठीक है, इसे राइट डन कर लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक, इसे इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का देखिए ध्यान पूर्वक, चौथे का चौथा, तीसरा तक हो गया था है ना, चौथे का चौथा देख लो। यहाँ पर पी एक्स इजक्वल टू 3x माइनस 2 दिया हुआ है, क्या दिया है, पी एक्स की जो वैल्यू है 3x माइनस 2 दी है, 2 दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, लेट कर लेना है, मानना है कि इसमें जो है पी एक्स की जो वैल्यू है हमने क्या माना है, 0, ये करना बार बार। तो जब पी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इजक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इजक्वल टू 0, तो ध्यान से समझिएगा, ये 3x का 3x रहेगा, ये 2 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिया है, बराबर में जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर ये 2/3 आएगा। इसका मतलब ये 3 जो है ना इसके भाग में चला जाएगा था जब x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, ये इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, यहीं पर 5वां जो दिया है v इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू कितना है, 3x दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे। अब यहाँ से पी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर 3x रखो और 0 कर दो। अच्छा हमें निकालना है x की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं करूँगा x इक्वल टू 0/3 होगा। अगर ये बात हमेशा याद रखना कि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, हमेशा क्या आता है, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा, 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तभी एक शून्य होगा। और चेक करना तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है, चेक करने को तो दिया नहीं था, नहीं दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसी का चौथे का जो 6 नंबर है, बिल्कुल ऐसे ही करना, सारे जितने सवाल थे ना, अगर एक समझ में आ गया होगा तो सारे कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दिया हुआ है, लेकिन देखो आगे क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू नॉट 0, ये कह रहा है ए जो है 0 के बराबर नहीं करेंगे, ठीक है, x बराबर 0 कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू ही निकालना है। ध्यान वो समझिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि शून्य निकाल रहे हो, यहां पर लेट कर लेना, पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0, तो अगर मैं करूंगा ए, देखो इसमें बोला है ए इक्वल टू नॉट 0, ए की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी, तो कुल मिला के हमें एक एक्स की वैल्यू ही निकालना है। ये कितना आएगा, x बराबर 0,
ये आया इसका शून्य। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 7वां देख लीजिए। जो 7वां दिया हुआ है ध्यान पूर्वक, ये पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी दिया है, लेकिन कह रहा है सी इक्वल टू नॉट जीरो, सी और डी जो है वास्तविक संख्या है। तो पी एक्स जो है सी एक्स प्लस डी है, लेकिन आगे बोला है सी इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है। कुल मिला के हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो मैं फिर करूँगा, लेट करोगे, जब लेट करोगे तो ये आएगा पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ध्यान समझिएगा, पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा सी एक्स, ऐसे मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू तो निकालना नहीं है। तो जब ये सी जो नीचे जाएगा तो ये माइनस का डी बाई सी हो जाएगा। और सी और डी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। तो एक्स की वैल्यू जो शून्य का आया है वो माइनस का डी बाई सी आया। आया समझ में। अब ये क्वेश्चन सारे हो गए हैं, हाँ सारे तो हो गए। ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, ये सारा मैं एक्सरसाइज करा दिया हूं, 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।